কেন ইলেকশন কমিশন জবাব দাও তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হলো কেন ইলেকশন কমিশন জবাব দাও हिंसा फैलाने से, इस तरह से दहशत फैलाने से ये आम जनता का ऊपर में दहशत हो रहा। ये आम जनता को आगे आने वाला 4 जो इलेक्शन है उसका लिए ये प्लानफुल ये सब कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और कल जो चौथे चरण का चुनाव हुआ है, चुनाव में जो 4 कार्यकर्ता जो टीएमसी के मार गए, पुलिस के गोली से मारे गए हैं, उनको लेकर जो टीएमसी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज जो कोलकाता के सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं और अमित शाह के गृह मंत्री पे भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं जो है प्रधानमंत्री ने कल रैली में कहा है कि हार के डर से जो है दीदी अब हिंसा पे उतर आई हैं और वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे थे। तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्रीय जो बल था उनके जो गोली से 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि दीदी हार के डर से हिंसा पे उतर आई हैं। प्रधानमंत्री तो रोज आते हैं और रोज एक एक बात कहते हैं। उनका तो कोई काम नहीं है। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है, वो कौन स्टेट में कितना बार आया है। यहाँ पर तो उन्होंने शायद वो दिल्ली पैसेंजर का टिकट काट चुके हैं और उन्होंने दिल्ली आते हैं और दिल्ली ऐसे ऐसे बात कहते हैं। उसमें कोई आनी जानी नहीं है। यहाँ पर हम लोग हिंसा प्रदर्शन करते कि नहीं, पश्चिम बंगाल का आम जनता जानते हैं। 10 साल में पश्चिम बंगाल में किसी से अमन चैन और शांति का राज चल रहा है और पश्चिम बंगाल का जनगण जानते हैं। हम लोग क्यों हिंसा प्रदर्शन करने जाएंगे। ये झूठ फूट और लूट की राजनीति तो करते हुए आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही तो करके कर रहा है। असम में एक बीजेपी के विधायक के गाड़ी में मिल रहा है आपको 4 पार्ट का ईवीएम मशीन पकड़ा जा रहा है। वहाँ अगर रास्ता जाम नहीं होता तो फिर वहाँ ईवीएम मशीन नहीं मिलता। यही तो गड़बड़ी है। पूरा खेला पूरा मशीनरी को अपने अंडर में करके रखा है और इस तरह चारा मगरबी बंगाल में भी दखल कर गए। लेकिन मगरबी बंगाल के अवाम बाशऊर है, सजग है, सचेतन है। ममता बनर्जी के कामों में विश्वास है। ममता बनर्जी इस तरह से काम की है, इसलिए ममता बनर्जी के कामों के सामने ममता बनर्जी ने 10 सालों में जो है बंगाल को बेरोजगारी की तरफ बढ़ा दिया है। अल्पसंख्यकों को ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें। देखिए, सबसे पहले तो हम बोलते हैं मोदी जी को पूरा देश के नौजवान से माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों माफ़ी? उन्होंने वादा किया था जो हम 2 करोड़ बेरोजगार नौजवान को हर साल चाकरी देंगे। और जब जी न्यूज़ में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और जब उसका मैंने पत्रकार जब सवाल पूछता है जो मोदी जी रोज़गार कहाँ है, बोले अभी मैं आपका स्टूडियो में आ रहा था, अब बाहर में जो पकौड़ा बेच रहा है तो वो रोज़गार नहीं है। तो क्यों ग्रेजुएशन कर रहा है, MA BA कर रहा है, पकौड़ा बेचने के लिए कहाँ रोज़गार है। 45% बेरोजगारी मोदी जी का आने का बाद हिंदुस्तान में बढ़ गया है। और ये बंगाल सरकार का आंकड़ा देखिए, यहाँ बेरोजगारी का दर जो है कम हुआ है। कि अब जो ममता दी हैं हार से बौखला रही हैं और दूसरी तरफ ममता दी कह रही हैं कि बीजेपी हार से बौखला रही है, तो क्या लगता है चौथे चरण के बाद? सुनिए, आप तेलचिट्टा देखिए। तेलचिट्टा, हाँ, तेलचिट्टा को भी बीच में उड़ने का शौक होता है, पंछी का भी, मगर वो ये दीवार से वो दीवार में जाके गिर जाते हैं। तो बीजेपी का भी वही हाल है। वो भी अभी पंछी होने का आशा करते हैं, आसमान में उड़ेगा, मगर ये दीवार से वो दीवार में जाके गिर जाएंगे। सीट जीत नहीं पाएंगे आप? सवाल ही नहीं उठता। क्या कहेंगे कल जो घटना घटी है उसके बारे में, जो आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? तो हम तो उसका कंडेम कर रहे हैं, उसका विरोधिता कर रहे हैं। हम लोग तो उसका कंडेम कर रहे हैं, उसका विरोधिता कर रहे हैं। इस तरह से हिंसा फैलाने से, इस तरह से दहशत फैलाने से ये आम जनता का ऊपर में दहशत हो रहा। ये आम जनता को आगे आने वाला 4 जो इलेक्शन है उसका लिए ये प्लानफुल ये सब कर रहा है ये। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीट ला रहे हैं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कैसे, जैसे आसाम में कैंडिडेट के घर से ईवीएम मशीन मिल रहा है, उस तरीके से आप 200 सीट लाना चाह रहे हैं या फिर ईमानदारी के तहत 200 सीट लाना चाह रहे हैं? तीसरे चरण में तो ये भी आरोप लगा रहे थे टीएमसी के नेता घर पे ईवीएम मिला है। तो तीसरे चरण पे लगा रहे हैं, लेकिन अभी आप मीडिया का हर एक अखबार उठा करके देख लीजिए, हर न्यूज़ चैनल देख लीजिए, वहाँ पर जिस तरह से आसाम में नेताओं के घरों से ईवीएम मशीन निकल रहा है। क्या इस तरह से मगरबी बंगाल के अंदर में 200 सीट लेना चाह रही है बीजेपी? आप पहले ये आपको ये पहले देखना होगा। अगर ईमानदारी से अगर इलेक्शन होता है तो मगरबी बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट ला करके ममता बनर्जी की हुकूमत बनी है। चुनाव तो ईमानदारी से हो रही है, लेकिन ना दीदी आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग के साथ साथ CBI हो, ED हो, IT हो, जितने इंस्टीट्यूशन हैं हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तमाम मोदी जी के गोद में बैठ चुके हैं। इसका नाजायज़ तरीके से दुरुपयोग किया जाता है।
इसके नाम पर लोगों को धमकाया जाता है, चमकाया जाता है, विपक्ष को खास करके। और इनका नीति है, आज भी चुनाव आयोग कल जिस तरह से किया है, 5 नौजवानों को मार दिया गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारा है। वो कहते गुंडागर्दी कर रहे थे, वो लोग आ रहे थे। गुंडागर्दी आप कहीं पर हम लोग को वीडियो में दिखला दीजिए, कहीं पर भी वो लोग किसी का राइफल छीन रहा, बल्कि एक नौजवान तो पैर पकड़ रहा है 18 साल का, किसी तरह से हमको जान बचा दीजिए, जान बचा दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग जैसे कि टीएमसी में दीदी आरोप लगाती हैं प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री अपना दल में लोकतंत्र रखा नहीं है। आज मुरली मनोहर जोशी को हाल देखिए, आज जसवंत सिन्हा का हाल देखिए, आज शत्रुघ्न सिन्हा का हाल देखिए, आज लाल कृष्ण आडवाणी का हाल देखिए। प्रधानमंत्री अपना दल में लोकतंत्र गणतंत्र रखा नहीं तो देश में क्या रखेंगे। कृष्णनगर में जनसभा थी, उनके उसमें कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है टीएमसी। ममता बनर्जी सबके लिए काम कर रही है। अच्छा, सुनिए, जाति विशेष को क्यों ध्यान देते हैं? ममता बनर्जी ने अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड किया है, वो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं किया है, बंगाल का 9.5 करोड़ जनता के लिए किया है। कन्याश्री किया है, हिंदू मुसलमान बोल के नहीं किया, बंगाल का सब जनता के लिए किया। सबूत साथी में साइकिल दिया, सबके लिए दिया है। खाद्य मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हिंदू मुसलमान देख के नहीं मिल रहा है, और सबके लिए मिल रहा है। सुनिए, ये योगी जी बोले थे वहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ईद, दिवाली, कब्रिस्तान, शमशान घाट, पहले उनसे यह सवाल किया जाइए, जो विभाजन का राजनीति आप लोग पूरा देश में बंद कीजिए। हिंदुस्तान, देखिए हम एक बात बोलते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब जो है, ये इस भारत का इतिहास रहा है। आज़ादी का लड़ाई में भी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर देश को आज़ादी दिलाने का काम किए थे, और गंगा जमनी तहजीब भी है, यही भारत का भविष्य भी है। आगे अगर देश तरक्की करेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर करेगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, ममता दीदी हार के बौखला गई इसलिए आरोप लगा रही है। वो तो उसका बात कहेंगे ही, बकला कौन गए हैं 2 तारीख का बाद पता चल जाएगा बकला कौन गए हैं, और वो तो उनका बात कहेंगे। मगर ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी का जितना सपोर्टर है, उन्होंने तैयार है जो आने वाले दिन 2 तारीख को ऐसा करके उनको सबक सिखाएंगे, जो जनता ने सबक सिखाएंगे, पश्चिम बंगाल का जनता ने उनको सबक सिखाएंगे, जो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार का सरकार कौन बनाते हैं। इतिहास लिखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, ममता दीदी फिर से आएंगी और बहुत भारी भरकम वोटों से आएंगी, और 220 सीट से ऊपर ही आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो तब हार रही हो, हार के डर से बनारस जाने की तैयारी कर रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता है, प्रधानमंत्री तो कुछ भी कहेंगे। अमित शाह तो इतिहास गवाह है, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा था, इसी तरह से एक तो वातावरण तैयारी किया था, जो हम लोग 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं, लेकिन बना नहीं। झारखंड में भी वो हार गए, इस तरह से कई राज्यों में वो चुनाव हार गए। उन लोग को मालूम है, जहाँ पे भी बीजेपी हारता है वहीं पे इस तरह का बात करता है कि अभी बीजेपी यहाँ पे 3 सीट का पार्टी था, वो बहुत होगा तो 20 से 25 होगा। वो ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, जनता को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। वो जानते हैं जो बंगाल में बीजेपी कभी सरकार बनाने नहीं पाएगा, इसीलिए इस तरह का बात करके यहाँ का भोला भाला जनता को वो भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। खेल अब जो पुराने खेल पे उतर आई ममता दीदी, प्रधानमंत्री खुद कह रहे घूम फिर के पुराना खेल नया खेल क्या हम लोग तो जानते नहीं है। हम लोग एक ही खेल जानते हैं, जो जनता का सेवा करो और जनता का काम करो। वो पुराना खेल क्या उन्होंने बोल रहा है, वो उन्होंने पुराना खेल गुजरात में किए हैं, गोधरा में किए हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग ये पुराना खेल कभी खेला नहीं है, ना खेलने जानते हैं। लगातार आरोप लगा रहे हैं, दीदी क्या जीतेंगे या नहीं? 100% जीत रहे कह रहे हैं हैं, भारी वोटों से जीत रहे हैं। 200 से ज़्यादा ऊपर हम लोग उम्मीद है कि सीट लाएंगे, और ये गुजराती को हम लोग गुजरात वापस भेज देंगे। अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को हम लोग इसको गुजरात बनने नहीं देंगे। ये हमारा पश्चिम बंगाल शुरू से अमन शांति रहा है और अमन शांति रहेगा। दीदी की विदाई कर देंगे 2 तारीख को। अमित शाह नरेंद्र मोदी को गुजरात विदाई करेंगे, ये 100% ये गारंटी है कि पश्चिम बंगाल का हर एक नागरिक इसको वापस भेज देगा गुजरात, और इसको हम लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात बनने बंगाल को नहीं देंगे। ये हमारे पूरी पश्चिम बंगाल पे आशा है और उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा सीट हम लोग ला रहे हैं। 2 मई को आप देखिएगा 200 से ज़्यादा सीट के साथ ममता बनर्जी तीसरा बार फिर नवन्ना में मुख्यमंत्री बन के जाएगी। ये बंगाल का जनता के ऊपर ममता बनर्जी का विश्वास है, क्योंकि ममता बनर्जी ने काम किया है। ममता बनर्जी खाली बोलते नहीं है मोदी जी का तरह, ममता बनर्जी जो किया है वो वीडियो कैसेट है, पूरा बंगाल में दिख रहा है। कि जिस तरीके से केंद्रीय
बल जो है उस गोली से जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये केंद्रीय बल जो आए हैं, ये केंद्रीय बल को केंद्रीय सरकार ने उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। दीदी ने कहा है, हम लोग का दीदी ने कहा है, उन्होंने अगर सही तरह से ड्यूटी करेंगे तो उनको हम लोग सैल्यूट करेंगे, और उन्होंने अगर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसका पावर को तो हम उसका कंडेम करेंगे। साफ तौर पे जो आप देख सकते हैं कि कूच बिहार में जो घटना हुई उसके बाद जो है आज जो है कोलकाता की सड़कों पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, और जो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पे जो है पुलिस बल केंद्रीय पुलिस बल जो है उन्होंने गोली चलाया, उसके बाद जो है गुजरात जाने के लिए 2 तारीख को उसका टिकट कंफर्म है। 2 तारीख को गुजरात जाएगा बीजेपी, मोदी 2 तारीख को गुजरात जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पे जो यहाँ पे एक तरफ जो है 41 वार्ड, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हार के डर से जो है, हार के डर से है क्या 2 गुजराती बंगाल से भगा देंगे हम लोग, वो उनका नहीं चलेगा बंगाल में। ये बंगाल है, ये गुजरात नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ उनका नहीं चलेगा। उनका टिकट कटवा देंगे सीधा घर। बंगाल नीचे में के जाए और कोई नहीं चलेगा, अपन को बंगाल नीचे में के जाए। बिल्कुल एक तरफ जो है प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हार के डर से जो है ममता दी हिंसा पे उतर आई है और पुराने खेल पे आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है टीएमसी के जो कार्यकर्ता यहाँ आम जनता जो है, ये आम जनता जो है कोलकाता की ये कह रही है कि मोदी जो है प्रधानमंत्री जो है अब यहाँ से गुजरात का उनका टिकट कट जाएगा। तो साफ तौर पे जो है अब देश के जो चार चरणों का चुनाव हो चुका है और एक छुटपुट जो हिंसा हुआ है उसके बाद जो है पूरी जो नज़र है, पूरे देश की नज़र जो है बंगाल के चुनाव पे है। अब देखने वाली बात यह है कि 2 तारीख को जैसे कह रहे हैं कि खेला होगा या परिवर्तन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।